डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। डायनेमिक्स का टॉपिक है जिसका नाम है मैक्सवेल्स फोर थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। जैसे बीएससी पार्ट वन का तो सिलेबस है, बीएससी पार्ट वन में पढ़ाया जाता है, या फिर वो ऑनर्स का कोर्स हो या फिर जनरल कोर्स हो, तो पूरे इंडिया में उसको कवर किया जाता है। फिर चाहे वो आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन हो या फिर यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, सारे एग्जामिनेशंस में उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बीएससी ऑनर्स में तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन होता है डी क्रॉस क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। मीन्स जितना हीट एब्जॉर्ब होगा उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में लगेगा और कुछ पार्ट एक्सटर्नल वर्क डन को करने में लगेगा। ठीक है। फिर अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, कुछ बताया जाए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डी क्रॉस क्यू इक्वल टू टी डी एस। ठीक है। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर दोनों को मर्ज करें तो क्या मिलेगा, टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इस डी डब्ल्यू को हम लोग पी डीवी भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग कुछ वैसा ही लिख दे, डी यू प्लस पी डीवी। अब हमारे पास एक नया टीडीएस रिलेशन आ गया और इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टीडीएस रिलेशन। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टीडीएस रिलेशन। ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसका यूज हर जगह आएगा। हर जो भी, चाहे वो मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ निकालना हो, सेकेंड लॉ निकालना हो, थर्ड लॉ निकालना हो, हर बार टीडीएस रिलेशन को निकालना होता है और उससे हम लोगों को कंपेयर करना होता है। ठीक है। तो अब हम इससे, इस इक्वेशन से हम डी यू, इसको ऐसे हम लोग डी यू इक्वल टी डी एस माइनस पी डी वी, इस तरह का कुछ इक्वेशन हमको मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए जो इंटरनल एनर्जी यू है वो किस पे डिपेंड, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी एंड वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब है कि हम एक बार यहाँ पे दो वेरिएबल है एस और वी, तो एक बार हम लोग एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट वी, एंड दूसरी बार वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट एस, तब हम लोगों को एक रिलेशन मिलेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो डेल यू बाई डेल एस एट कांस्टेंट वी, ये क्या मिलेगा, डेल यू बाई डेल एस एट कांस्टेंट वी। यहां पे
v कांस्टेंट है तो डेफिनेटली dv करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो केवल इसी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसलिए यहां पे देखिए ये t दे देगा नेक्स्ट टाइम, एंड del u by del v at constant s। तो यहाँ पे s कांस्टेंट है, तो जब s कांस्टेंट है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म 0, तो केवल इसी का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा -p। ठीक है, फिर अगेन हम लोग फिर से इसको डबल करते हैं। डबल डिफरेंशिएशन मीन्स del v del u del s एट कांस्टेंट v, और ये एट कांस्टेंट s। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक ये निकालना होगा, और दूसरा हम लोगों को यहाँ पे कांस्टेंट s है इसलिए del s del u del v एट कांस्टेंट s, और यहाँ पे एट कांस्टेंट v, दोनों का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं del 2u बाई del v del s, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है del u बाई del s, इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू कहाँ है, t है, तो हम लोग del t बाई del v एट कांस्टेंट s नहीं आ जाएगा। यहाँ पे भी इसको अगर हम लिखें तो del 2u बाई del s del v, और इसका वैल्यू आ जाएगा del u बाई del v एट कांस्टेंट s का वैल्यू -p है, तो -p यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा del p बाई del s एट कांस्टेंट v, और इसके साथ एक निगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो यहां पे हम देखें तो इंटरनल एनर्जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, इसलिए जब ये एग्जैक्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ पे सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस energy is an exact differential, so we can write del 2u by del v del s is equal to del 2u by del s del v। so हम लोग इसको भी इक्वेट कर सकते, जब ये टर्म इसके इक्वल होगा तो ये भी राइट साइड वाला टर्म भी इक्वल होगा, सो del t by del v at constant s equal to minus del p by del s at constant v, ये टर्म आ जाएगा। और ये एक रिलेशन मिल गया, इज द वन ऑफ मैक्सवेल्स for thermodynamic relation। ठीक है, ये मैक्सवेल्स का एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन मिल गया। तो यहां तक आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। पहले क्या करना है, एक आप अगर समझ लेते हैं तो आगे का सारा सेकेंड इक्वेशन, थर्ड, फोर्थ, ये सारे बन जाएंगे। बस सब में थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे फाइनल इक्वेशन लाने के बाद यहाँ पे केवल ये सारा सेम मेथड है, जितना भी हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं ये सेम मेथड से करना है, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। बस शुरुआत में जो इक्वेशन हम लोग लेते हैं बस उसी में थोड़ा सा डिफरेंस करना होगा।
तो पहले इसको ढंग से एक बार और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने लिया, फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिया और दोनों को कंबाइन करने के बाद फर्स्ट टीडीएस रिलेशन हम लोगों को मिल गया। अब इस फर्स्ट एनर्जी के फॉर्म में एक इक्वेशन हमें मिला और इस इक्वेशन में देखें तो दो वेरिएबल है, एक एंट्रोपी और दूसरा वॉल्यूम। तो एस और वी दो वेरिएबल है और जब दो वेरिएबल एक से ज्यादा वेरिएबल होता है तो उस केस में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं और इसी वजह से यहाँ पे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे डेल यू बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी, एक बार वी के एस के रिस्पेक्ट में करेंगे एट कॉन्स्टेंट वी और फिर दूसरी बार वी के रिस्पेक्ट में करेंगे एट कॉन्स्टेंट एस। तब उस तरह से हमारा इक्वेशन मिला। फिर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन जब किए तो डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस मिल गया इसके लिए। फिर यहाँ पे किए तो माइनस डेल पी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट भी मिल गया। तो अब हम देखें डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको एज यूजुअल जैसे हम लोग लिखते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल टू यू बाई डेल वी डेल एस और इसको लिख सकते हैं डेल टू यू बाई डेल एस डेल वी। ये सेम ऑर्डर में हमने लिख दिया, जो यहाँ पे ऑर्डर है वो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे है वो यहाँ पे लिखा। अब internal energy is an exact differential, so we can place we can change order। तो ये ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, जैसे डेल वी को डेल एस के जगह, डेल एस को डेल वी के जगह, ठीक है। तो ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल हो जाएगा और इसीलिए हम लोग इसको इक्वेट कर दिए। और जब इसको इक्वेट कर देंगे, एलएचएस वाले को इक्वेट कर देंगे तो आरएचएस वाला भी इक्वेट हो जाएगा और तब हमारा एक इक्वेशन मिल गया। इसी तरह से हम अगला इक्वेशन जब निकालेंगे तो उस केस में क्या करेंगे कि उस केस में हम लोग तो लेंगे इंथैल्पी किससे डिनोट करते हैं, इंथैल्पी H से डिनोट करते हैं, H इज इंथैल्पी और H का इक्वेशन क्या होता है U प्लस PV, ये एक इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, TDS रिलेशन हमारे पास है DU प्लस PDV होता है, तो इसी TDS रिलेशन का यूज करना है और यहाँ पे देखिए कैसे एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको और फर्स्ट टीडीएस रिलेशन को रखते हैं। तो इसको क्या करें कि इसको पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, इसको फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्लस बी डी पी, ठीक है। अब देखिए यहाँ टीडीएस रिलेशन में डी यू प्लस पी डी वी ये टर्म दिया हुआ है, तो डी यू प्लस पी डी वी यहां भी है, डी यू प्लस पी डी वी के जगह पे हम लोग टीडीएस लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रॉम टीडीएस रिलेशन डी यू प्लस पी डी वी के जगह पे टीडीएस लिख देंगे प्लस वी डी पी। अब ये एक फाइनल इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। जब फाइनल इक्वेशन मिला तब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस H को जो इंथैल्पी है इसको हम लोग एक बार S के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। S के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट P एंड P के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट S, क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में करेंगे दूसरे को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, फिर इसके रिस्पेक्ट में किए तो इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट किए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने के बाद में लिखते हैं डेल एच बाई डेल एस एट कांस्टेंट पी, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए एट कांस्टेंट पी, तो कांस्टेंट पी है इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये टर्म हट गया
अब यहाँ पे क्या बच गया, टी बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सेकेंड टाइम में डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस। अब बताइए, यहाँ कांस्टेंट एस है, तो कांस्टेंट एस है तो ये टर्म 0 हो गया, और पी के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया v। ठीक है, और जब वैल्यू v आ गया तो अब क्या करेंगे, फिर से डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं डबल डिफरेंशिएशन में, तो या फिर चलिए कर देते हैं, आप करिए। देखिए यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो इससे डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे डेल डेल एच बाई डेल एस एट कांस्टेंट पी, जो पहले वाला ये टर्म है, और इसको डेल डेल पी पी के रिस्पेक्ट में करेंगे एट कांस्टेंट एस, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। फिर इसको भी वैसा ही करेंगे, डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस डेल डेल एस एट कांस्टेंट पी, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखिए डेल एच बाई डेल एस एट कांस्टेंट पी, टी दिया हुआ है, इसलिए डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस, डेल एस एट कांस्टेंट, ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे डेल टू यू डेल टू एच बाई डेल पी डेल एस। अब इससे हम इक्वेशन लिख सकते हैं 2h बाई डेल पी डेल एस, और इसका वैल्यू हो जाएगा डेल टी बाई डेल पी कांस्टेंट एस, और इससे इक्वेशन आ जाएगा डेल टू एच बाई डेल एस डेल पी इक्वल टू डेल वी बाई डेल एस एट कांस्टेंट पी। तो ये दो इक्वेशन मिल गया, यहां भी इंथैल्पी होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, और जब इंथैल्पी एच हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा तो ये टर्म डेल पी और डेल एस एक्सचेंज कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल, सो दिस इक्वल टू दिस। तो उस केस में हम लोग लिख सकते हैं, सो डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू डेल वी बाई डेल एस एट कांस्टेंट पी। ये दूसरा इक्वेशन हमारा मिल गया। ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोगों को इस तरह से एक और इक्वेशन मिला, तो मान लेते हैं कि इस इक्वेशन को हम ए दे देते हैं, इक्वेशन ए, इसको हम इक्वेशन बी दे देते हैं, इसको इक्वेशन बी दे देते हैं। तो ए और बी दो इक्वेशन मिल गया। अब आगे हम लोगों को क्या करना है कि इसके बाद हम लोगों को हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी लेना है। ठीक है, तो अगले बार क्या करेंगे, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी लेंगे, और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को एफ से डिनोट करते हैं, तो ये टीडीएस रिलेशन हम रहने देते हैं, और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होता है, एफ का इक्वेशन क्या होगा, एफ होता है एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस। अब देखिए इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, तो डी एफ इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए टीडीएस रिलेशन हम लोगों को यूज करना है, तो देखिए डी यू माइनस टी डी एस, अगर हम यहाँ पे डी यू ले लें, इससे हम देखें तो डी यू माइनस टी डी एस, यही टर्म है,
तो du माइनस du माइनस TdS करें तो ये हो जाएगा माइनस PdV। इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस PdV। तो इस जगह पे यहाँ पे हम लोग माइनस PdV पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस PdV माइनस SdT, और ये हो जाएगा DF के इक्वल। ये फाइनल इक्वेशन मिला। और जब हमारा फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा, वेरिएबल है जैसे हम लोग फर्स्ट केस में किए वैसा ही इसमें भी करना है। यहाँ पे भी v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट t, एंड फिर s के t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट v। तो क्या मिलेगा डेल f बाई डेल v एट कांस्टेंट t, ये क्या आ जाएगा माइनस p आएगा, माइनस p, एंड डेल f by del t as at constant v, ये क्या दे देगा माइनस s। सिमिलरली अब यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन जो करते हैं, तो डबल डिफरेंशिएशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले से दिया हुआ है डेल f बाई डेल v एट कांस्टेंट t दिया हुआ है, फिर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं एट कांस्टेंट v। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू ऑलरेडी माइनस p दिया हुआ है, तो माइनस डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट v। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलरली यहाँ भी करेंगे, यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल f बाई डेल t एट कांस्टेंट v और डेल डेल v एट कांस्टेंट t। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस s है इसका वैल्यू, बीच वाले का वैल्यू यहाँ पे माइनस s आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस डेल s बाई डेल v एट कांस्टेंट t। फिर वही काम करेंगे, यहाँ भी जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, वो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, इसलिए ये हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा डेल टू एफ बाई डेल टी डेल वी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेल टू एफ बाई डेल टी डेल वी, इसको लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं डेल टू एफ बाई, अब जब हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एग्जैक्ट डिफरेंस डेल टी डेल वी और के पास चला जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे से इसलिए ये इसके इक्वल हो जाएगा, और जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा सो माइनस डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट v इक्वल टू माइनस डेल s बाई डेल v एट कांस्टेंट t। निगेटिव साइन दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एक दूसरा रिलेशन मिलेगा, इसको इक्वेशन C बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा रिलेशन मिल गया। अब इसके बाद फिर एक और रिलेशन निकाल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी लेते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है कि हम लोग इधर ऊपर वाले थोड़ा सा मिटा दें तो काम बन जाएगा। G TS प्लस ये इक्वेशन होता है गिब्स फ्री एनर्जी का। इस गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग गिब्स पोटेंशियल भी बोलते हैं, गिब्स फंक्शन भी बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। इस तरह से ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम सेम काम करेंगे जैसे
यहाँ पे भी डिफरेंशिएट किए थे, वैसा ही शुरुआती में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे डी जी इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, इसके लिए हो गया। फिर इसके लिए प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टीडीएस रिलेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डी यू माइनस टीडीएस, यहाँ पे माइनस पीडी भी हम लोग निकाले हुए हैं, तो इसके जगह पे माइनस पीडीएफ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस पी डी वी, माइनस पी डी वी यहाँ पे लिख देंगे, माइनस एस डी टी। ओहो, यहाँ पे और यहाँ पे प्लस पीडीवी अगर करें तो ये 0 हो जाएगा। चलिए लिख दिए, तो ऐसे भी करिए, प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे माइनस एस डी टी प्लस वीडीपी लिख दिए थे, इसलिए करके कैंसिल आउट कर दिए। नहीं तो सबको एक साथ में कर देंगे तो यहाँ पे इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये डी जी का वैल्यू यहीं आ गया। अब ये फाइनल इक्वेशन हमारा मिल गया। अब इस यहाँ पे भी देखिए दो वेरिएबल है, एक टी और एक पी। तो एक बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एज ए कांस्टेंट प्रेशर, और एक बार पी के रिस्पेक्ट में करेंगे एज कांस्टेंट टी। ठीक है, तो वही काम करते हैं। तो इससे हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, और दूसरा हो जाएगा डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, टी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी करेंगे तो डेल जी बाई डेल टी अगर किए एट कांस्टेंट पी, तो कांस्टेंट पी करेंगे, ये टर्म 0, केवल ये बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस एस। ठीक है, फिर डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, तो यहाँ पे कांस्टेंट टी है तो ये टर्म 0, यहाँ पे v बचेगा। ठीक है, अब फिर से डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे फर्स्ट में किए, सेकंड में किए, थर्ड में किए, वैसा ही यहां भी करेंगे। फिर से डिफरेंशिएट किए करेंगे तो क्या होगा, डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, फिर से डेल डेल पी एट कांस्टेंट पी, इसका वैल्यू निकालिए। फिर इसका भी वैल्यू निकालिए, डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी डेल डेल टी एट कांस्टेंट टी, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। यहाँ पे भी इसका वैल्यू दिया हुआ है माइनस एस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डेल एस बाई डेल पी कांस्टेंट टी, यहाँ पे आ जाएगा डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। ठीक है, फिर वही काम करेंगे, ये इक्वेशन हमारा ए बी सी तो आ गया। ठीक है, अब यहां भी वही काम करेंगे, अब इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं है। ये हम लोग इसको तो मिटा दिए। ये क्या है, डेल टू एफ बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस डेल टी, है ना, क्या दिए थे, चलिए कोई बात नहीं है, वो हम लोग लिख लेंगे।
और चलिए इसको पहले लिखते हैं। यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, डेल टू जी बाई डेल पी डेल टी, ये हो गया, इक्वल टू माइनस डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। दूसरा इक्वेशन आ जाएगा डेल टू जी बाई डेल टी डेल पी इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। तो यहाँ पे भी गिब्स फ्री एनर्जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, इसलिए दिस इक्वल टू दिस, सो राइट साइड वाला भी इक्वल होगा। तो इससे हम लोग अगर लिखें तो ये आ जाएगा माइनस डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू माई डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, और ये इक्वेशन होगा इक्वेशन डी, दे देते हैं। तो हमारे पास 4 इक्वेशंस मिला, ठीक है। तो चारों इक्वेशन को अगर हम देखें तो उस केस में ये डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट पी, ये इक्वेशन नंबर बी है शायद, कौन इक्वेशन था, कांस्टेंट एस और डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट पी, शायद यही इक्वेशन है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि पूरे इक्वेशन को एक साथ हम लोग लिस्ट, तो इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन पहला इक्वेशन है डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट वी, ये लिए है। बी क्या है, डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट पी, ये इक्वेशन बी हो गया। फिर इक्वेशन सी, यहाँ पे डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, ये इक्वेशन सी हो गया। पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, माइनस डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। अब यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं, ये इक्वेशन सी हो गया और ये इक्वेशन डी हो मिल गया। ये चारों इक्वेशन मिल, ऑर्डर में करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे ऑर्डर के लिए। चलिए देखें, उससे बहुत आसानी से हम लोग याद भी कर सकते हैं और बिना डेराइव किए हुए हम लोग चारों इक्वेशन को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है जो आपको बताने जा रहे हैं। तो अभी देखिए एक आसान सा तरीका जो यूज करेंगे और आपको बता देंगे, जिससे आप आसानी से चारों इक्वेशन को याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक पहले सर्किल बना लेते हैं। ये हमने सर्किल बना लिया, यहाँ पे इस पॉइंट पे एस दे दिए, यहाँ टी दे दिए, यहाँ पी दे दिए और यहाँ पे भी दे दिए, ठीक है। कुछ इस तरह से हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। इधर जाएंगे
तो ये निगेटिव देगा, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव देगा। ठीक है, इस ऑर्डर में बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, इस ऑर्डर में बढ़ेंगे तो निगेटिव आएगा। ठीक है, ये निगेटिव वैल्यू देगा। तो क्या करेंगे, पहले एस को सेंटर में मानते हैं। तो देख लीजिए, डेल एस, देखिए एस को सेंटर में माने तो एक बार निगेटिव चलेंगे, फिर एक बार पॉजिटिव चलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग पास पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं। डेल एस बाई डेल वी, यहां से डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू, फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी, ये वैल्यू आ जाएगा। फिर अगले बार क्या करेंगे, फिर निगेटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, यहां देखिए डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू, ये निगेटिव है इसलिए निगेटिव वैल्यू देगा, और तब एट कांस्टेंट टी हो गया, फिर एक स्टेप आगे बढ़ के पीछे जाएंगे, तो डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट टी, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। फिर अब t को सेंटर में मानेंगे और फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, तो डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट s इक्वल टू डेल v बाई डेल s एट कांस्टेंट p। फिर अगले बार निगेटिव डायरेक्शन में, तो डेल v बाई डेल टी बाई डेल v एट कांस्टेंट s इक्वल टू डेल p बाई डेल s एट कांस्टेंट v, डेल p बाई डेल s एट कांस्टेंट v। यहां से ऐसे गए, डेल v डेल t बाई डेल v एट कांस्टेंट s, फिर डेल p बाई डेल s एट कांस्टेंट v। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैक्सवेल फर्स्ट, मैक्सवेल्स फॉर थर्मोडायनेमिक रिलेशन। ये क्या हो जाएगा, सेकंड मैक्सवेल्स फॉर थर्मोडायनेमिक रिलेशन।